बिस्किट लाओ, पानी के बाटल्या लाओ। सर सर जावेद भाई चलो सिस्टर इधर दो आओ ना। अरे दो या ठिकाणी सिल्लोड मध्ये ठेवायचा, कशा पद्धतीने ठेवायचा, हे सर्व सुसज्ज अशी व्यवस्था आदरणीय जिल्हाधिकारी महोदय आदरणीय सुनील जी चौहान साहेबांनी केली, त्याबद्दल को अप्रोच किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हम सब लोग हैं आपके सामने। ये लसीकरण एक ऐसी चीज़ है, आपको पता नहीं होगा, बजाज की तरफ से हम लोग एक बड़ा अस्पताल चलाते हैं औरंगाबाद में, जिसका नाम कमल नयन बजाज अस्पताल है, और उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका ट्रस्टी हूँ। हमने करीब करीब 10,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ों की देखभाल की है। एक टाइम में हमारे यहाँ रोज़ की करीब 200 मरीज़ रहे हैं। काफ़ी हालात देखे हैं, ऐसे लोग भी हमारे पास आए हैं जिनका लसीकरण हुआ था, लेकिन फ़र्क देखिए आप, जिनका लसीकरण नहीं हुआ उनको 14 दिन भी लगे, 20 दिन भी लगे, 30 दिन भी लगे, और किन्हीं लोगों के फेफड़े खराब होकर गए, जिनको बराबर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती रही। लेकिन जिन्होंने लसीकरण किया है वो 2 या 3 दिन में या 4 दिन में स्वस्थ होकर अपने अपने घर गए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी जो है वो 2 तरह की है, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी और एक है सामाजिक जिम्मेदारी। जो काम सत्तार साहब कर रहे हैं ये सामाजिक जिम्मेदारी है, जो समीर भाई काम कर रहे हैं ये सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये सब सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम चाहते हैं कि हमारा शहर अच्छा रहे, हम चाहते हैं कि हमारी जगह अच्छी रहे। आपकी भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि किसी दूसरे को आपकी वजह से बीमारी नहीं हो। लसीकरण अभियान बजाजमुळे शक्य झालं, कारण बजाजने मला 2,30,000 लस जिल्ह्यासाठी दिली, त्याच्यामुळे एकूण जी लस माझ्याकडे येत होती त्याच्यापैकी मोठा भाग मी सिल्लोडसाठी देऊ शकलो। आतापर्यंत आपल्या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 15 लाख प्लस लोकांनी लस घेतलेली, आणि आता हा जो पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे, माननीय मंत्री महोदयांना आम्हाला दोघांना 33 लाख लोकांना लस द्यायची आपल्याला, म्हणजे 15 झाली, अजून 18 लाख लोकांना लस द्यायची। 15 लाख लोकांनी लस घेतली, त्याच्यामुळे तुम्ही बघा कोरोनाचा प्रादुर्भाव बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कमी आहे। नाहीतर तुम्ही जर बघितलं तर पहिल्या लाटेमध्ये 47,000 लोकांना कोरोना झाला, दुसऱ्या लाटेमध्ये म्हणजे फेब्रुवारीपासून सुरू झालं, फेब्रुवारी 21 पासून साधारणतः मे एंडपर्यंत त्याचा प्रादुर्भाव जोरात होता, 1,10,000 लोकांना कोरोना झाला। आणि आपण जर बघितलं आपल्याकडे जे टोटल डेथ झाल्या त्या सगळ्या डेथ आहेत 3,532, म्हणजे तुम्ही आम्ही गेल्या मार्च 20 पासून ते आता ऑगस्ट एंड, म्हणजे आता आपण सप्टेंबरमध्ये प्रवेश केला, आतापर्यंत आपले प्रियजन मित्र असतील, कोणाचे नातेवाईक असतील, घरातली माणसं असतील, 3,500 लोक याच्यामध्ये गेले। त्या 3,500 पैकी 1,200 लोक पहिल्या लाटेमध्ये गेले, आणि जवळजवळ 2,300 2,300 म्हणजे पहिल्या लाटेपेक्षा दुप्पट लोक दुसऱ्या लाटेमध्ये गेले। म्हणून मी माननीय मंत्री महोदयांना आग्रह केला की सर आपण असा कार्यक्रम घेऊ, आणि मला नेहमी विश्वास आहे की सरांना काही सांगितलं की ते एकदम उत्साहाने कामाला लागतात। त्यांनी समीरला कामाला लावलं, सगळीच मंडळी कामाला लागली इथली, आणि आता हे अभियान शक्य होतंय। आलेला संकट, त्यावेळची परिस्थिती, त्यावेळची मेडिकल फॅसिलिटीज, त्यावेळचे लोक, त्यावेळचे डॉक्टर, त्यावेळचे सिस्टर, या सर्वांचा विचार केला आणि आज सध्याचा विचार केला तर एक मोठा प्रयोग। खरं म्हणजे आपल्या जिल्हा परिषदला एक कर्तव्यदक्ष सीओ मिळाले, निलेशजी गटणे साहेब, आदरणीय शेळके सीपी त्रिपाठी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा मी नगरपालिकेच्या वतीने विशेष आभार मानतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। राहुलजी बजाज, आणि सर्वात महत्त्वाचं हे सर्व घडामोडी ज्यांनी एक मोठा कोविड केअर सेंटर उभारायचं आहे, त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी महोदयांनी होकार दिला आणि मंजूर करून दिलं। त्या ठिकाणी सोयगावला सुद्धा अशाच पद्धतीने त्यांनी कोरोना केअर सेंटर आणि आपल्या ऑक्सिजन केअर सेंटर त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल मी त्यांच्या ठिकाणी करायची आहे। मी सर्वांचा या ठिकाणी स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आपण देखील या
अब्दुल सत्तार साहेबांच्या संकल्पनेतून विक्रमी 50,000 लसी आपण आपल्या सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये देणार आहोत. कितने लोग हमको छोड़ के जाते हैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप. कहीं ना कहीं हमारा भाई दोस्त बिरादर वो कौन से समाज का है, कौन सी जात का है, कौन से कौम का है, कौन से धर्म से आता है, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है. लेकिन एक इंसान जब हमको छोड़ के जाता है वो हमारी कुछ दुश्वारियां, कुछ मजबूरियां, कुछ तकलीफों की वजह से अगर हम उसको वक्त के ऊपर दवाखाने में अगर एडमिट नहीं किए, उसको अगर ऑक्सीजन मिलने के लिए, उसको वेंटिलेटर मिलने के लिए बार बार जिला अधिकारी ने 24 घंटे के लिए वहां ऐसे रूम काही कारणाने आतापर्यंत फक्त आपण 60,000 लोकांनाच लस दिली आणि तुमची जी टक्केवारी होती प्रगतीची ती बॉटम लाईनला होती सर, जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात खाली. पण सरांनी सांगितलं आता हम उसके ऊपर आएंगे. बिलकुल. आणि मला विश्वास आहे की आपण नक्कीच याच्यामध्ये चांगलं काम करणार आहे, कारण आम्ही ह्या 2 आणि 3च्या लसीकरणासाठी फार मायन्यूट प्लॅनिंग केलं. कुठं कुठं बूथ लावायचे, कसे बूथ लावायचे, रूट कसा असेल, लस कशी असेल. त्याच्यानंतर व्हॅक्सिनेटर कमी पडले तर आम्ही औरंगाबादहून घाटीचे काही लोक काढले, थर्ड इयरच्या नर्सिंग कॉलेजच्या मुली काढल्या, बसेसच्या माध्यमातून त्यांना इथं पोहोचवायची व्यवस्था केली. मित्रांनो, जर आपण अशा प्रकारे युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले तरच अशा साथरोगाला किंवा अशा पॅन्डेमिकला आळा घालता येतो. बधाई इसलिए देता हूँ कि आपको एक बहुत ही सुयोग्य और बहुत ही काम करने वाले नेता सत्तार साहब मिले. तुम्ही तुमच्या नावाची नोंद करून घ्या बरं का, नोंद केल्याशिवाय जाऊ नका. करून घ्या. आपला आधार नंबर, आधार कार्ड दाखवा आणि आपल्या नावाची नोंद करून घ्या. आपल्या वार्डामध्ये थांबून, लसी केंद्रावर थांबून आपण सर्वांना लसीकरण करून घ्यावं. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड वगैरे नाही त्यांना पण लस दिली जाणार आहे. शाकर सर, शाकर सर, शाकर सर, शाकर सर, एक मिनिट. जे आता स्टेजवर लस घेत आहेत त्या सर्वांना माझी विनंती. शाकर सर, लेडीज साहेब हाँ 2 मिनट का. चलो लेते जाओ जल्दी जल्दी, फास्ट लेके एक बार सामने आ गए, लोगों को दिखना चाहिए. ये इधर जो बैठी हुई टीचर बहने थी वो उन्होंने लिए क्या? अरे वो 2 अभी थे, इधर 2 दिन थे. सर थोड़ा. और 70,000 रुपए का इंजेक्शन है. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी 70,000 रुपए का इंजेक्शन कहाँ से लाएगा, किससे लाएगा? हम सरकार की तरफ से फुकट देते, इसके लिए उसकी कीमत नहीं है. आप सोचो कि अगर सरकार ये अगर फुकट नहीं देती तो 70,000 रुपए कोई गरीब इंसान को या कोई किसान को या कोई गरीब के घर में से आना इतना आसान नहीं है. वो सारी इतनी जो मुश्किलें हैं उसको आसान करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है ये लसीकरण करना. हमारी तमाम माँ बहनों से यहाँ जितने दोस्त भाई बैठे हैं, इनके हर एक के घर में इनकी माँ है, बहन है, चाची है, फूफी है, दादी है. ये सब लोगों को हमको लसीकरण, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उन सब के लिए ये कंपलसरी आपको लसीकरण करना. एक ही उसकी दवा है, दूसरी दवा नहीं है. अगर ये दवा गलत होती तो मैं अपने मतदाताओं को अपने चुनाव क्षेत्र में क्यों उसका इस्तेमाल करता? आप अंदाजा लगाओ. आप सोचो कि मैं जो बार बार इतनी रिक्वेस्ट कर रहा, इतनी गुजारिश कर रहा कि लोगों की जान बचना चाहिए. ये जो तीसरी लाट 15 तारीख के बाद आने वाली है, 15 सितंबर, जब 15 सितंबर के बाद आएगी उस वक्त फिर हमारे लोग कहीं यहाँ के शहरवासी वो लोगों को ये गम होगा कि हम अगर लस लेते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती. जिन जिन लोगों ने लस लिया, अभी कलेक्टर महोदय ने बताया कि उनकी माताजी 75-76 साल की है. दुनिया की सरकार ने, अलग अलग देशों की सरकार ने उसको अप्रूवल दिया है. हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने भी दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी दिया है. और वो ईश्वर अल्लाह भगवान अगर उनको उतना ज्ञान, उतनी अक्ल नहीं देते तो आज ये लस भी नहीं मिलती और बड़े पैमाने के ऊपर लोगों का नुकसान होता है. हमारे पास जब दवाखानों का मामला बना तो मैंने रिक्वेस्ट किया जिलाधिकारी महोदय को, इस वजह से कि मुंबई, पुणे, ठाणे यहाँ तो हॉस्पिटल बन रहे हैं, लेकिन हमारा सिल्लोड, सोयगांव
ये भी विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने के ऊपर गरीब लोग रहते हैं, इनकी सुविधाएं के लिए अगर ये लाट जब आएगी, दूसरी लाट से हमने तैयारी की है। आज अपना बैंड सी का जो ऑफिस है गेस्ट हाउस के पीछे एक 80 बेड का सुसज्जा ऐसा हॉस्पिटल अपनी सरकार की तरफ से वहां बनाया गया है। सोयगांव में एक बनाया गया है। मुंबई, पुणे, ठाणे के बाद में कहीं अगर मेडिकल फैसिलिटीज देने का काम हुआ तो वो सिल्लोड में आज भी हम कोई भी महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर लस ले लिए तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखेगा, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है।